वेलकम बैक। आज 11th फिजिक्स के लिए एक दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, ऑकलन सेकेंड पार्ट, है ना। इससे पहले हमने फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था, अब हम थोड़ा सा गुणांक के रूप में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा और एक एफ एक्स होगा और एक जी एक्स होगा, ठीक है। यहाँ दो फलन है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसमें क्या होगा, पहला फलन एफ एक्स होगा, एक को छोड़ देना, दूसरे का अवकलन जी एक्स, है ना। प्लस क्या होगा, दूसरा फलन जी एक्स होगा, फिर पहले फलन का क्या होगा, अवकलन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या होता है, आता है। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट आपका फलन है और ये आपका सेकेंड फलन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला साइन एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपका लॉग एक्स, प्लस आपका क्या होगा लॉग एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स होगा। बस छोटा सा स्टेप आपको करना है, साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, लॉग एक्स का 1/x, ठीक है, अवकलन होता है, और लॉग एक्स फिर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स को पहले रखना चाहोगे, कॉस एक्स इंटू कितना लॉग एक्स। तो इस प्रकार ये उसका क्या होगा, आंसर होगा। एक दूसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इसमें x का घात 5 इंटू कितना हो जाएगा e का घात x। इस क्वेश्चन को मेरे को हल करना है, तो बस काम यही करना है, x का घात 5 डी वाई बाई कितना डी एक्स, ई का घात कितना x प्लस ई का घात x और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का घात कितना 5, ठीक है। अब x का घात 5 तो x का घात 5 रहेगा, ई का घात x का अवकलन ई का घात x होता है, और ये हो जाएगा ई का घात x और 5x का घात, ये 5x का घात 5 ऋण कितना 1, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए x का घात 5 इंटू ई का घात कितना x और ई का घात x और इंटू 5x का घात 4, दोनों में काम कर सकते हैं। देखिए x का घात 4 और इंटू ई का घात x कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे आपके क्या है, गुणा के सूत्र होंगे। जैसे डी वाई बाई मैं एक और ले लेता हूँ, डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसमें ऐसा है बाय द वे कि साइन एस जो भी सेक एक्स है ना, और इनटू कितना हो जाएगा, ठीक, बाय द वे आपका लॉग एक्स ले लिया हूँ मैं, है ना, सेक एक्स इंटू एक्स का घात 4, जो भी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे सेक एक्स का सेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का घात 4, फिर एक्स का घात 4 डी वाई बाई डी एक्स और सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सेक एक्स का सेक एक्स, एक्स का घात 4 का 4 एक्स का घात 3 धन एक्स का घात 4 और सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू कितना 10x। बस आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं, x का घात 3 कॉमन हो जाएगा और इंटू सेक एक्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4x का 4x ओनली, क्योंकि 4 ओनली बचेगा, है ना, 4 यहाँ पे बचेगा, x का घात 3 सेक एक्स निकल गया, धन कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा इंटू कितना बचेगा 10x, आपका यह हो जाएगा, ठीक। इसी में आगे आपका है भाग का सूत्र, ठीक है। तो अवकलन का भाग क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ऊपर में एफ एक्स है और नीचे में आपका क्या है जी एक्स है, ठीक है। तो अंश बटे हर आप बोल सकते हो, तो पहला ये जी एक्स डी बटे डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ होता है और एफ एक्स और डी बटे डी एक्स इंटू कितना जी एक्स, ठीक है, पूरे का बटे यहाँ पे क्या होगा जी एक्स पूरे का स्क्वायर। ये इसी चीज़ को आपका डी बटे डी एक्स मैं दूसरे तरीके से अंश बटे क्या कर सकता हूँ, हर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हर आप कर सकते हैं, डी बटे डी एक्स अंश कर सकते हैं, माइनस क्या कर सकते हैं, अंश कर सकते हैं, और डी बटे डी एक्स
आपका हर कर सकते हैं और यहाँ हर का क्या होगा, स्क्वायर यहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, साइन एक्स बाय कितना एक्स, इसको हल करना है। तो यहाँ पे एक्स होगा हर डी बटे डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा माइनस अन साइन एक्स डी बटे डी एक्स हर मतलब एक्स बटे हर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस इंटू कितना साइन एक्स, ठीक है, और इंटू एक्स का कितना 1 हो जाएगा, साथ ही साथ एक्स का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन डी बटे डी एक्स है ना, बदे भाई यहाँ पे सेक एक्स बाय कितना होगा लॉग एक्स। ठीक, तो सेक एक्स बाय लॉग एक्स यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, वही लॉग एक्स आएगा, डी बटे डी एक्स सेक एक्स आ जाएगा, फिर माइनस कितना सेक एक्स और डी बटे डी एक्स आपका लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा लॉग एक्स का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे लॉग एक्स का लॉग एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, माइनस आपका कितना सेक एक्स और ये 1 बाई कितना एक्स बटे क्या होगा लॉग एक्स होल ऑफ स्क्वायर। कुछ कॉमन निकले तो निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ जैसे कि सेक एक्स कॉमन निकल रहा है ना, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 10 को पहले लिखना चाहूँगा तो 10x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपन एक्स अपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक गुणा वाला था और एक आपका क्या था भाग वाला था, है ना। अब यहाँ से हम आपको एक और प्रतिस्थापन विधि आपको बताएंगे, है ना। जैसे यहाँ इसको फलनों का आपका प्रतिस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे होता है डी बटे डी एक्स साइन कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, इसको कहा जाता है आपका प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में आपका क्या होता है ज़्यादा पद हो जाता है, तब उस स्थिति में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माना बोलते हैं। ठीक है, तो माना यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए एक्स प्लस बी होता है उसको हम लोग एक टी मानते हैं। तो देखिए क्या होगा डी बटे, अगर मैं इस चीज़ को टी मानता हूँ, एक चीज़ आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई चीज़ है, मैं इसको डी वाई बाई डी टी और इनटू क्या लिख सकता हूँ डी टी बाई डी एक्स। जब डी टी कैंसिल होगा तो वही जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं टी मानता हूँ तो अवकलन तब होता है जब ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों सेम हो। ये टी है तो ये भी टी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डी बाई, ये ऐसा हुआ डी वाई बाई डी टी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और डी टी बटे डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए टी को आपने क्या माना, टी को आपने माना है ए एक्स प्लस बी, मतलब जो ज़्यादा पद है उसको टी मान के उसको फिर एक बार हल करना है। अब देखिए साइन टी का आपको पता है क्या होता है कॉस टी होता है, और इसको थोड़ा अंदर जाते हैं, ए अचर है, डी बटे डी एक्स अंदर में एक्स है, और डी बटे डी एक्स आपका क्या होगा बी एक अचर है। ठीक है, अब देखिए कॉस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस टी में वैल्यू रख देंगे टी का ए एक्स प्लस कितना बी, अंदर सॉल्व करता हूँ इसका ए, और डी एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू 1 प्लस कितना होगा इसका 0 हो जाएगा। अब ये जो सामने आ जाएगा ए कॉस कितना होगा ए एक्स प्लस कितना बी, ये प्रतिस्थापन विधि इस चीज़ को कहा जाता है। दूसरा जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना, यहाँ पे जैसे ऐसा रहता कि डी वाई बाई या फिर जो भी है वाई बराबर आपका, बाय द वे वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा आपका साइन कितना एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमको टी मानना होता है।
तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब टी मान लिए तो डी बटे कितना डी टी, तो फिर साइन कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अब डी बटे डी एक्स, उस टी का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर है। देखिए यहाँ टी है तो यहाँ टी, यहाँ एक्स है तो यहाँ, तो साइन टी का कॉस टी होगा, और एक्स स्क्वायर का 2 एक्स का घात 2 ऋण 1 है ना, जो आपका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का घात कितना एन का जो होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पे ये देखिए कॉस टी का वैल्यू, टी के जगह एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा, तो 2x सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस कितना एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ होमवर्क आप लोग को दिया जाता है। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, गुणा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स टेन एक्स, ई का घात एक्स लॉग एक्स, एक्स का घात 5 कोसेक एक्स, इसको आपको बनाना है। तो यहाँ भाग है एक्स स्क्वायर कोस एक्स टेन एक्स बटे ई का घात एक्स लॉग एक्स बटे एक्स, एक्स स्क्वायर धन 2x, ध्यान दीजिए 2 ठो पद है, साइन एक्स है ना, इसको वही अंश बटे हर से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से कॉस ए एक्स प्लस बी और टेन एक्स का घात 3 और लॉग साइन एक्स और ई का घात कितना ई एक्स का घात कितना 3। ठीक है, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।